नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी किताब की पूरी कहानी जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। रिच डैड पुअर डैड। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने इसमें अपनी दो पिताओं की सोच साझा की है। गरीब पापा, पुअर डैड, बहुत पढ़े लिखे लेकिन पैसों की कमी से जूझते रहे। अमीर पापा, रिच डैड, कम पढ़े लिखे लेकिन पैसों के खेल को समझते थे और करोड़पति बने। तो आज हम जानेंगे कि आखिर अमीर लोग पैसों को अपने लिए कैसे काम कराते हैं और गरीब लोग क्यों पैसों के पीछे भागते रहते हैं। पहला पार्ट, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, गरीब और मध्यम वर्ग नौकरी करते हैं सिर्फ वेतन के लिए। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम और महीने के आखिर में तनख्वाह का इंतजार। लेकिन अमीर लोग अलग सोचते हैं। वे कहते हैं, पैसों के लिए मत भागो, पैसे को अपने लिए दौड़ाओ। सोचिए, अगर आपकी सैलरी 50,000 है और आप पूरा पैसा खर्च कर देते हैं तो आप हमेशा इसी दौड़ में फंसे रहेंगे। लेकिन अगर आप उसी पैसे का कुछ हिस्सा किसी निवेश में लगाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड या बिजनेस, तो वो पैसा आपके लिए पैसा बनाएगा। यही फर्क है। अमीर लोग पैसों को स्लेव, गुलाम बना लेते हैं, जबकि गरीब लोग पैसों के गुलाम बने रहते हैं। दूसरा पार्ट, वित्तीय शिक्षा की ताकत। अब दोस्तों, यहां सबसे बड़ा सबक है फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल हमें मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री सब सिखाते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने आपको सिखाया कि पैसे को मैनेज कैसे करना है? नहीं। गरीब और मध्यम वर्ग यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं नौकरी और डिग्री ही सब कुछ है, लेकिन अमीर लोग सीखते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। एसेट वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले। उदाहरण, किराए की प्रॉपर्टी, शेयर, बिजनेस। लायबिलिटी वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले। उदाहरण, बड़ा ईएमआई वाला घर, कार का कर्ज, क्रेडिट कार्ड बिल। तो दोस्तों, अमीर लोग अपना एसेट कॉलम बढ़ाते हैं, गरीब लोग लायबिलिटी में फंस जाते हैं। तीसरा पार्ट, अपनी बिजनेस और एसेट बनाओ। अब दोस्तों, यहां सबसे बड़ा सबक है फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल हमें मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री सब सिखाते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने आपको सिखाया कि पैसे को मैनेज कैसे करना है? नहीं। गरीब और मध्यम वर्ग यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं नौकरी और डिग्री ही सब कुछ है, लेकिन अमीर लोग सीखते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। एसेट वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले। उदाहरण, किराए की प्रॉपर्टी, शेयर, बिजनेस। लायबिलिटी वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले। उदाहरण, बड़ा ईएमआई वाला घर, कार का कर्ज, क्रेडिट कार्ड बिल। तो दोस्तों, अमीर लोग अपना एसेट कॉलम बढ़ाते हैं, गरीब लोग लायबिलिटी में फंस जाते हैं। चौथा पार्ट, टैक्स और कंपनी का खेल। अब दोस्तों, एक और बड़ा फर्क है टैक्स। गरीब और मध्यम वर्ग टैक्स सीधे अपनी सैलरी से भरते हैं, लेकिन अमीर लोग कंपनी और निवेश का खेल खेलते हैं। वे कंपनी खोलते हैं, खर्चों को बिजनेस खर्च दिखाते हैं और फिर टैक्स भरते हैं। यानी कमाई पहले खर्च फिर टैक्स, जबकि गरीब पहले टैक्स देते हैं फिर खर्च। यही वित्तीय समझ है जो हमें सीखनी चाहिए। पांचवा पार्ट, अवसर पहचानो। दोस्तों, गरीब लोग कहते हैं यह बहुत रिस्की है, लेकिन अमीर लोग कहते हैं यह अवसर है, इसे कैसे पकड़ना है। फर्क सिर्फ नजरिए का है। गरीब रिस्क से डरता है, अमीर रिस्क को कंट्रोल करना सीखता है। शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी, बिजनेस सब में रिस्क है, लेकिन जो सीख लेता है वही जीतता है। छठा पार्ट, सीखो, सिर्फ कमाओ मत। अब एक और बड़ी बात, गरीब और मध्यम वर्ग सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन अमीर लोग स्किल सीखने के लिए काम करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, ऐसा काम करो जहां तुम सीखो मार्केटिंग, सेल्स, इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग। सोचो, अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहेंगे तो जिंदगी भर भागते रहेंगे, लेकिन अगर आप स्किल सीख लेंगे तो पैसे खुद आपके पास आएंगे। सातवां पार्ट, बाधाओं पर जीत। दोस्तों, पैसे की राह आसान नहीं है। 5 बड़ी बाधाएं आती हैं,
1. डर, पैसे खोने का डर। 2. नकारात्मक सोच, ये मेरे बस का नहीं है। 3. आलस, आज नहीं कल करेंगे। 4. बुरी आदतें, बिना सोचे खर्च करना। 5. अहंकार, मुझे सब आता है। जो इंसान इनसे ऊपर उठ जाता है वही अमीर बनता है। निष्कर्ष, तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें यह सिखाती है कि पैसा कमाना नहीं बल्कि उसे मैनेज करना और अपने लिए काम करवाना असली समझदारी है। एसेट बनाओ, लायबिलिटी से बचो, अवसर पहचानो और नई स्किल्स सीखो। याद रखिए, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। दोस्तों, नबा के अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे बड़ा सबक कौन सा लगा। कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे बड़ा सबक कौन सा लगा।